हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न वेल। आज हम सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन 2 of 6 जॉब्स आर गिवन। जॉब्स फ्रॉम 1 to 6 इज गिवन। मशीन 1 में हमें दिया 2, 5, 4, 3, 2 and 1। मशीन 2 में है 6, 8, 1, 2, 3 and 5। कैलकुलेट करना है हमें टोटल टाइम इलैप्स्ड एंड आइडल टाइम निकालना है मशीन 1 एंड मशीन 2 का। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीक्वेंसिंग निकालना सीखा था, इसमें भी सबसे पहला स्टेप है फाइंड करना सीक्वेंस। सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी टेबल में उसे देखेंगे, जो मशीन 1 और मशीन 2 में हमें देखने को मिलेगी। So first step is to select the minimum value first. मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे टेबल में से। मशीन 1 और मशीन 2 में से देखेंगे कि कौन सी सबसे पहली मिनिमम वैल्यू है। जैसे मशीन 1 में है लीस्ट वैल्यू 1, जिसका जॉब नंबर है 6, वो हम लिखेंगे मशीन ए साइड 6। नीचे सबसे पहला जो बॉक्स है उसमें लिख देंगे 6। उसके बाद एक और 1 है हमारे पास, जो मिनिमम वैल्यू 1 एक और है, उसे सिलेक्ट करेंगे, उसे सेकंड नंबर देकर, और वो किसका है, मशीन 2 का है। मशीन 2 का और जॉब नंबर है जिसका 3, तो हम उसे मशीन बी साइड लिख देंगे फर्स्ट बॉक्स में। उसके बाद 2 कॉलम हमारे हो गए, उसके कट कर देंगे। उसके बाद सेकंड जो 1 से बड़ा नंबर है वो है 2। अब 2 हमारे पास 3 जगह गिवन है, जिसके साथ 2 के साथ 6 है, 2 के साथ 3 है और 2 के साथ 3 है। हम उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ जो उसका अनदर नंबर है बड़ा हो। जैसे 2 के साथ 6 था तो हम उसे सिलेक्ट किया और उसे कट कर दिया और लिख दिया मशीन ए वाली साइड में। उसके बाद सेकंड 2 को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर 2 के साथ 3 दोनों सेम है, तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मशीन 1 का सिलेक्ट कर लिया, उसका जॉब नंबर 4 है और एक का जॉब नंबर है 5, तो हमने जो मिनिमम वैल्यू सबसे पहला आ रहा था जॉब नंबर 4, उसे सिलेक्ट कर कट करके मशीन 2 वाली साइड लिख दिया। और फिर जो मशीन 5th था उसे हम मशीन ए वाली साइड लिख देंगे। उसके बाद एक डिजिट बच गया हमारा 5, उसे सेंटर में लिख देंगे, जिसका जॉब नंबर है 2। तो ये है हमारा सीक्वेंस 6, 1, 5, 2, 4, 3। मींस मशीन ए से बी तक कैसे जाएंगे, 6 से 1, 1 से 5, 5 से 2, 2 से 4, 4 से 3। अब सेकंड स्टेप है टू फाइंड द टोटल टाइम इलैप्स्ड। टोटल टाइम इलैप्स निकालना है। रफली एक हम टेबल बना लेंगे, जो इसमें जो हमें ऊपर क्वेश्चन में टेबल गिवन है वो ही हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे। जॉब्स लिख लेंगे, मशीन 1 की वैल्यू, मशीन 2 की वैल्यू लिख लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें नंबर गिवन थे, हमने वैसे ही नीचे एक रफली टेबल ड्रॉ कर लिया उसका। और ये टेबल ड्रॉ करके हमें इजीली वैल्यूज पता चल जाएंगी कि कौन सी वैल्यू किस पर आएगी और कहाँ पर हमने लिखनी है। सबसे पहले हम सीक्वेंस लिखेंगे। सीक्वेंस उतार लेंगे, 6, 1, 5, 2, 4, 3। सीक्वेंस लिखने के बाद हम मशीन 1 की वैल्यूज लिखेंगे। मशीन 1 की वैल्यूज लिखने के बाद एंड टाइम लिखेंगे मशीन 1 का। उसके बाद आउट टाइम लिखेंगे मशीन 1 का। फिर मशीन 2 की वैल्यूज आएंगी, मशीन 2 का एंड टाइम, मशीन 2 का आउट टाइम लिखेंगे। ये सब वैल्यूज हमने निकालनी है अभी। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने देखना है सीक्वेंस नंबर है हमारा जो है 6, और 6 मशीन 1 का 6 पर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है हमारी 6 पर। अब 6 पर हमारी जो हमने रफली टेबल बनाया था उसमें 6 की वैल्यू है 1, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद 1 जॉब नंबर 1 पर है, मशीन 1 की वैल्यू 2, 5 पर है 2, 2 पर है 5, 4 पर है 3 और 3 पर है 4। उसके बाद ऐसे ही हम सेम मशीन 2 की वैल्यू निकालेंगे। 6 पर है 5, 1 पर है 6, 5 पर है 3, उसके बाद 2 पर है 8, 4 पर है 2, 3 पर है 1।
हमेशा हमें क्वेश्चन में इनकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 ही लेट करनी है। अब 1 + 0 करेंगे तो आउट हमारा आया 1 + 0 1। अब 1 को नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 1 3। 3 को नीचे लिख देंगे। 3 + 2 हमारा कितना आया 5, तो 5 लिख देंगे। 5 हम नीचे लिख देंगे। 5 + 5 10, 10 हम इनमें लिख देंगे। 3 + 10 13, 13 नीचे लिख देंगे। 4 + 13 आया हमारा 17। इसके बाद जो इसका हमारा आउट है मशीन 1 का, वो मशीन 2 का होगा n। तो अब 1 लिख दिया। 5 + 1 आया 6, उसका आउट n बन जाएगा। 6 नीचे लिख देंगे। 6 + 6 12, अब 12 आउट है, उसका n बन जाएगा नेक्स्ट का। 3 + 12 15, अब 15 नीचे लिख देंगे इनमें। 8 + 15 23, 23 नीचे लिख देंगे। 2 + 23 हमारा है 25, 25 नीचे लिख देंगे। 25 + 1 26। ये हमारा टेबल हो गया है कंप्लीट। तो जो टोटल इलैप्स टाइम हमारा आया 26, हाईएस्ट वैल्यू है 26, तो ये है हमारा टोटल टाइम इलैप्स्ड। अब हमने फाइंड करना है टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन 1। कितना टाइम कंज्यूम किया मशीन 1 में, उसका आउट का जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगा टोटल टाइम कंज्यूम बाय मशीन 1, दैट इज 17, एंड मशीन 2 का होगा 25। मशीन 2 का जो इन है वो होगा टोटल टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन 2। अब हमने आइडल टाइम निकालना है। आइडल टाइम निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है elapsed टाइम माइनस टाइम कंज्यूम। तो मशीन 1 का निकालने के लिए टाइम elapsed माइनस टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन 1, दैट इज 26 - 17। सो लिख देंगे 26 - 17, दैट इज 9। उसके बाद आइडल टाइम निकालेंगे हम मशीन 2 का। मशीन 2 का आइडल टाइम निकालने के लिए जो टोटल टाइम इलैप्स था उसमें से माइनस कर देंगे टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन 2। तो टोटल इलैप्स टाइम है 26, टाइम कंज्यूम्ड कितना किया है मशीन 2 ने 25, तो 26 - 25 is 1। I hope you like the video. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.